हेलो गाइज, वेलकम टू एक नोटिस। डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए अपडेट लेके आया हूँ आगरा यूनिवर्सिटी की। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के एग्जाम से रिलेटेड। गाइज, जैसा कि अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर कराने में प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं और हुआ भी है, उसी के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ने फैसला दिया है कि अब जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी में 4 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और ये जो करने होंगे वो 2 आवर्स में करने होंगे। ये डिसीजन यूनिवर्सिटी ने क्यों दिया है और इसको सख्ती से पालन करने के लिए कहा है, इसके पीछे मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। एमए का भी एग्ज़ाम हुआ था, इंग्लिश का फर्स्ट पेपर, उसमें 7 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे और जिनको ओनली 2 आवर्स में ही सॉल्व करना था। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात की आ रही थी कि जब 2 आवर्स में 4 क्वेश्चन करना इजी नहीं है तो 7 क्वेश्चन किस रिलेशन से पॉसिबल हैं, किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स परेशान हो गए और कुछ सिंसियर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी कैंपस जो पालीवाल पार्क में है वहाँ पर BC साहब से जाकर एप्लीकेशन भी दी कि इस पर डिसीजन लिया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला डिसीजन तो यही है कि जो पेपर में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर फाइनल डिसीजन एग्ज़ाम कमेटी से बैठ कर लिया जाएगा कि ये जो एग्ज़ाम है ये दोबारा से कराया जाए, इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए। ये डिसीजन भी आ सकता है, जैसा कि बातें चल रही हैं और न्यूज़पेपर में भी कमेंट दिए हैं कि पेपर कैंसिल करा दिया जाए, या फिर इस पेपर में ओनली 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो वह किस प्रकार से होंगे, इस बात पर अभी कोई भी कंडीशन क्लियर नहीं हुई है। गाइज, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इस पेपर को कैंसिल कराना बिल्कुल सही नहीं होगा, कैंसिल नहीं कराया जाए, क्योंकि कैंसिल कराने से पेपर दोबारा कराया जाएगा और स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि उनका जितना भी शेड्यूल होता है एग्ज़ाम्स का वो बिगड़ जाता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी इसमें ये डिसीजन ले कि कोई भी 4 क्वेश्चन, एनी 4 क्वेश्चन वो उसमें से चेक कर दी जो स्टूडेंट ने सॉल्व किए हों। डजेंट मैटर कि उसने कौन से 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं स्टार्टिंग के, जिससे उन्हें मार्किंग दी जा सकती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। और इन स्टूडेंट इस बात से ही परेशान थे कि नेक्स्ट टर्म में भी, मींस कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें भी क्या यही फॉर्मेट अपनाया जाएगा। तो इस बात के लिए यूनिवर्सिटी ने सख्त आदेश दिए हैं कि अब ये 7 प्रश्न नहीं आएंगे, ओनली 4 क्वेश्चन आएंगे। इस बात की समीक्षा की जा रही है और विश्वविद्यालय ने अपनी मिस्टेक मानते हुए जो एग्ज़ाम कमेटी के हेड हैं, परीक्षा नियंत्रक, उनका कहना है कि जो पेपर आया था वो ओल्ड पैटर्न पर बना के दे दिया गया है, जिसकी वजह से गलती हो गई है। इस पर फाइनल डिसीजन BC साहब से बात करके लिया जाएगा। तो डियर फ्रेंड, मैंने आपको बता दिया कि क्या डिसीजन बेस्ट रहेगा स्टूडेंट उस सभी के लिए जो डिसीजन आना है कि कोई भी 4 क्वेश्चन चेक कर दिए जाएं। उस बात के लिए सभी स्टूडेंट्स अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं, मांग उठाएं। और साथ ही साथ मैं आप सभी से कहूँगा और सभी स्टूडेंट से भी, अगर किसी के पेपर में कोई भी प्रॉब्लम आती है या कहीं आपको पेपर लीक होने की गड़बड़ियाँ दिखाई देती हैं, जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है, मैंने इंस्टीट्यूट हैं जिनकी कमियाँ सामने आई हैं, स्टूडेंट्स ने बताया है कि वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स खुलेआम वहाँ पर जो एग्जामिनर हैं, जो ड्यूटी दे रहे हैं, उन सभी के सामने गाइड लेकर, मॉडल पेपर लेकर बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर भी उनसे कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। इस तरह की कमियां सामने आई हैं। तो इसमें उन सभी स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है जो स्टूडेंट्स मेहनत करके, हार्ड वर्क करके अपने पेपर देते हैं और फिर भी वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हैं। तो उन सभी के मेहनत पर एक क्वेश्चन मार्क है। और साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और कह दूं कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, कुछ अच्छे कॉलेज में ही हैं प्राइवेट में, उनमें इस तरह की कमियां नहीं पाई जाती। जैसे कि बात की जाए तो आगरा के मैनी प्राइवेट कॉलेज हैं, अलीगढ़ के भी मैनी प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो थोड़े से आउट ऑफ सिटी रहते हैं। उन सभी में ये चीटिंग कराना एक आम बात है। अगर किसी को कहीं पर ऐसी कोई बात सामने आती है और ख़ासकर पेपर लीक की बात सामने आती है तो इसकी कंप्लेंट आप यूनिवर्सिटी में ज़रूर कर सकते हैं, जिससे कि उस कॉलेज पर कार्रवाई हो सके। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता देना चाहता हूँ जिसको सभी को समझना बहुत ज़रूरी है
और ये सच है। अब यूनिवर्सिटी इस बात के लिए एक्सेप्ट करे या नहीं कि कुछ भी हो जाए, चाहे पेपर लीक हो जाए या फिर कुछ भी हो, फाइनल डिसीजन कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कॉलेज वालों से बैठकर बातचीत करके आपस में ही डिसीजन ले लेते हैं और कॉलेज पर कोई कार्रवाई नहीं करती। और मैनी केसेस में ये तक सामने आया है कि वो वहाँ पर पैसे भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से कॉलेज वाले खुलेआम इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसी बात के लिए कि चीटिंग किस प्रकार से होती है और यूनिवर्सिटी उसको रोकने में किस प्रकार से असफल है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, और आपने देखा भी होगा, लगातार न्यूज़ भी आ रही हैं कि यूनिवर्सिटी में चेकिंग के लिए एग्ज़ाम कंट्रोल रूम और नोडल सेंटर से जोड़ने के लिए बनाया गया है। लेकिन फिर भी जैसा कि आपने देखा था कि आगरा के 31 कॉलेजों में से ओनली 8 कॉलेज ही जुड़े थे। तो इससे पता लगता है कि सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ से अवेलेबल नहीं होंगी, ये सबसे बड़ी कमी है। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जिससे सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट होने वाला है, उसको भी ज़रूर जानें। गाइस, अब यूनिवर्सिटी सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनके लिए हेल्प करेगा, उनको केबिन और फर्म का रजिस्ट्रेशन भी कराएगा। जैसा कि अब इसमें लिखा हुआ भी कि विवेकानंद इक्यूएशन फाउंडेशन कंपनी बनाई है और सेंटर के लिए 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान भी स्वीकृत किया गया है। आईईटी के निदेशक विवेकानंद इक्यूएशन फाउंडेशन के निदेशक प्रोफेसर वी.के. सारस्वती जी ने कहा है कि खंडारी परिसर इससे शिवाजी मंडप में यह काम किया जाएगा। फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया गया है, 10 से 12 दिन में बिड भी खुल जाएगी और फर्नीचर आने के बाद सारा काम शुरू हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स कि इसके बाद यूनिवर्सिटी ही आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन ईजिली कराएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स अपनी फर्म रजिस्टर कराना चाहते हैं या अपना नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सभी यूनिवर्सिटी खंडारी कैंपस में जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ उन सभी नए एंटरप्रेन्योर्स से मेरा ये कहना है कि आप इनके रूल एंड रेगुलेशन को सभी अच्छे से समझें, रूल्स को जानें और समझने के बाद कांटेक्ट करें। और जैसा कि इसमें एक बात क्लियर की है कि 10% जो आप स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे इसका इक्विटी अपने पास रख सकेगी, ये सहमति से होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सभी रजिस्टर्ड होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और डियर फ्रेंड्स, आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो आपको ज़रूर मिलती रहेंगी। और मुझे आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, AK नोटिस बाई अग्नेश यादव, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आगरा यूनिवर्सिटी के साथ साथ अदर यूनिवर्सिटी की ऑल अपडेट्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो आप यहाँ पर मुझसे ज़रूर जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।